नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सादर प्रणाम। दोस्तों, हमने जो है इससे पहले 2-4 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था। उसमें एक मित्र का जो है हमने टिप्पणी नीचे से जो कमेंट लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर पे कि मोदी जी को हटा दो। उन्होंने अपने विचार रखे, उनके विचारों की हम जो है उनका सम्मान करते हैं, परंतु क्या मोदी जी को 2024 में हटाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि आज पिछले आपने देखा होगा कि 1 सप्ताह पहले जो कोटद्वार में अग्निवीर की जो भर्ती हुई थी सेना की, उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसमें संज्ञान लिया गया है। अभी कार्रवाइयाँ होती है या नहीं होती है वो सरकार जाने या सत्ता पक्ष के लोग जाने हैं। हमने अपने विचार व्यक्त किए। और रही बात मोदी जी के को हटाने की, तो सबसे पहले हमको चुनावों से पहले जो रेवड़ियां हैं, मुफ्त की रेवड़ियां, उन पे अंकुश लगाना जरूरी है। अंकुश जाके हम प्रत्याशी को या किसी पार्टी को जाके नहीं बोल सकते कि आपकी रेवड़ी हमें नहीं चाहिए। रेवड़ी का तात्पर्य जो भी वो जो है लॉलीपॉप देते हैं कि ये देंगे वो देंगे, और देते भी हैं। कुछ पहले देते हैं, कुछ बाद में देने का वादा करते हैं, लेकिन वो आप समझ सकते हैं देते या नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक कहावत है, ऐसा भी कहा गया कि आप भला तो जग भला। यदि मैं भला हूं, मैं यदि वो रेवड़ी नहीं लेता हूं, तो मैं धड़ल्ले के साथ जो है कहीं पे गड़बड़ी होगी विकास कार्यों में, मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, विधायक साहब, सांसद महोदय, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत, उनको मैं धड़ल्ले से बोलूँगा, क्योंकि मेरा मुंह बंद नहीं है। मुंह बंद का तात्पर्य मैंने किसी की जो है फ्री की रेवड़ी नहीं खाई हुई है। और महोदय, बोलना क्या है कि जब आपने का तात्पर्य मैं किसी आदमी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, कि संदर्भित नहीं कहूं कि कोई भी, मैं भी शामिल हो सकता हूं कि पहले ही जो है जो भी वो देते हैं वो ले लिया, तो हम किसी भी मुंह से उनके पास फिर विकास कार्यों के लिए जो है कोई विषय नहीं छेड़ सकते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले कहेंगे जी आपने भी तो ले रखा है। ये बड़ी बात है। और रही लोकसभा की बात, 2024 की बात, हर व्यक्ति, सब जानते हैं, सबको पता है कि अग्निवीर आ गया, अध्यापक वीर भी आ गया, अभी डॉक्टर वीर भी आएंगे, सारे वीर आएंगे, सबकी बारी आएगी। लेकिन महोदय, विधायक वीर और सांसद वीर की योजना कब आएगी, इस पे आप लोगों ने मंथन करना है। आज मेरा विचार ये बनना था कि हम अभी 1 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और उसके बाद जो है जो हमारी राजधानी है देश की, दिल्ली में जंतर मंतर पे अपनी शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपनी प्रदर्शन करें। अपना जो हमारा अभिव्यक्ति है अनुच्छेद 19A, उसके किसी का अभद्रता नहीं करनी है, किसी का गाली गलौज नहीं करनी है, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई जो है जाति धर्म रंग भेद के खिलाफ नहीं बोलना। हमको केवल ये बोलना है कि हमें विधायक और सांसद महोदय का जो पेंशन है उसको बंद होना चाहिए। विषय ये उठता है, आपने कभी सोचा कि यार एक मानव किसी भी राजनीति, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो, उसका नेता कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है महंगी गाड़ियों में घूमता है या ठीक ठाक हिसाब किताब रहता है। ऐसा कैसे होता है? किसी ने सोचा है कि क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी की फैक्ट्री थोड़ी चल रही है? वो हमारा ही पैसा है, घूम फिर के वहीं आता है। एक बार का मैं आपको जो है एक किस्सा बताता हूँ। हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, खैर मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ। तो हमारे मित्र थे, एक तो मित्र की बहन की महिला मित्र थी कोई, जो कि उन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पद, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके यहाँ भोजन बनाती थी। और आपको जो है बड़ा ताजुब लगेगा कि महोदय उसकी पगार 98,000 रुपये थी।
और सुबह गाड़ी आती थी फर्स्ट क्लास 20-25 लाख की इनोवा लेने के लिए और फिर छोड़ने के लिए, तीनों टाइम। वहां से 10-12 किलोमीटर दूर रहा होगा जो है मुख्यमंत्री आवास। और उनके जो महिला वहां पे भोजन बनाती, उनके पतिदेव उसी पार्टी के जो है छुटभैया नेता थे, और वही होता साहब आप मुझे मेरी धर्मपत्नी को खाना बना। मतलब कुल मिला के धन अर्जित करना है बिना कष्ट किए। हालांकि चटुकारिता कर लो, फोटो खिंचा लो मुख्यमंत्री या किसी विधायक के, कोई जो है कैबिनेट मंत्री के सामने, लेकिन कष्ट नहीं करें, क्योंकि कसम खा रखी है कि हम खाएंगे तो हराम का खाएंगे साहब। हम खाएंगे तो हराम का खाएंगे, हम मेहनत का नहीं खाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड में क्या आजकल चल रहा है, कोई जो यूके SSS का जो है मामला चल रहा है, कितनी धरपकड़ हो रही है। और वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अभी तो छोटी मछलियां हैं कुएं की, जो लगभग 1 किलो 1.5 किलो की है। अभी बड़ी मछलियां और मगरमच्छ तो अभी जो है सोए हुए हैं महोदय। लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से वो महोदय ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हटना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को हटाओ, या बीजेपी को हटाओ, या कांग्रेस को ले आओ। समस्या तो वही है ना भाई साहब। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका खजाना खाली हो गया, जो सत्ता में नहीं है। अब वो आएंगे सत्ता में, वो पहले अपना खजाना भरेंगे, फिर जो बचा खुचा है उसको जनता में। यही सबके साथ होता है। ये किसी, मैं एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, सब करते हैं ऐसा। और यही चलता रहेगा खेल जब तक हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का नागरिक जागरूक न हो। क्योंकि मनमानियां होगी, सबको पता है। अब तानाशाही क्यों होती? जब आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, गलत को गलत साबित नहीं करोगे। समस्या ये है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि बगल के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए, भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी पैदा हो जाए, लेकिन मेरे घर में ना हो। यही कारण है। अभी जैसे उन्हीं मित्र ने कहा कि सारे पूर्व सैनिक मिल जाएं। महोदय, मेरा तो ये आंकड़ा है कि माना कि देश के अंदर पूरे 2 करोड़ पूर्व सैनिक होंगे, जिसमें से 100 करोड़ असमर्थ हैं। माना कि ये कोई मानक नहीं है, लेकिन मैंने इसको जो है फिलहाल उदाहरण के लिए लिया। उसमें से 100 करोड़ होंगे तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ ऐसे होंगे कि जो अपना, उनको कोई लेना देने में कुछ भी हो रहा। 50 करोड़ बचे। 50 करोड़ में ये हो गए कि 25 करोड़ लोग वो लोग हैं जो अपनी नौकरी चाकरी और अपने घर गृहस्थी कार्यों में व्यस्त हैं, मेरे जैसे फ्री नहीं है। फिर बचे 25 करोड़। 25 करोड़ में से 5 करोड़ आदमी ऐसे होंगे, मेरे को बोलेंगे यार अरे ऐसी बकवास करा, या जो भी है वो अपनी विचारधारा है, उनकी विचारधाराएं मेरी विचारधारा से मिलेगी। रहे 20 करोड़। 20 करोड़ लोगों में वो लोग होंगे, 10 करोड़ वो लोग होंगे कि जो भाई हमने जो है एक लड़का एक लड़की है, या 2 लड़के हैं, या जो भी है, तो पूरे सेटल हो गया, हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब उन्होंने नाती पोता के बारे में या पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचना है, आगे वाली पीढ़ी की ये क्या करेंगे। देखिए, सिस्टम ठीक होना चाहिए महोदय। हमको ये लेना देना नहीं कि मेरा हो जाए, मेरा नहीं, हमारा अपना मोटो ये है कि हम सबका, हम सब में, मैं पहले भी बता चुका हूं, वसुदैव कुटुंबकम। भाई ये पृथ्वी है, इसमें सबको जो है जिसका हिस्सा है, जिसका श्रेय है, उसी को मिलना चाहिए। नहीं कि जो है काम करा अन्य ने और देवेंद्र सिंह को जो है पुरस्कृत किया जा रहा है। ये गलत है, सरासर गलत है। और ऐसा नहीं कि गलत किया दूसरे ने और देवेंद्र सिंह को जो है दंडित किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है। जब हम जागरूक होंगे अपने अपने क्षेत्र में, आप दूर की बात छोड़िए महोदय, ग्राम सभाई के जो है लेवल की बात करिए, कितना जो है गड़बड़ी होती है। आता है बजट 1 लाख रुपए का, लेकिन धरातल में 50,000 का काम होता है, वो भी ढंग से नहीं होता है। क्योंकि सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं कोई लोग नहीं जानते, सबको पता है। कमीशन जाता है, वो देना ही देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ जहाँ तक का हमारा
लेबल तो खैर अब आदमी के विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इस सीढ़ी को यदि सही किया जाए तो सीढ़ी आगे आगे बहुत अच्छी बनती रहेगी। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है, हम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन हाँ, बचा जो है 10 लाख लोग, 10 लाख लोग, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ में से 1 करोड़ एक कन्याकुमारी का होगा, एक जम्मू कश्मीर का होगा, एक अरुणाचल का होगा, एक गुजरात का होगा, तो थोड़ा संगठन बनाने में मुश्किल हो जाती है। संगठन बनाने के लिए धन चाहिए। अब धन हम इतने परिपूर्ण हैं नहीं महोदय, जो भी हमको थोड़ा बहुत मिल जाता है उससे गुजर बसर चल जाता है। और मैं आप लोगों को भी बाध्य भी नहीं करूँगा, मांगूंगा भी नहीं कि आप लोगों को बोलूँगा कि धन दो इस काम के लिए, और फिर मैं उसमें ये चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं, न कहीं सोची हुई। लेकिन मैं आप लोगों से अंत में ये आग्रह करता हूँ कि वैसे विधायक वीर और सांसद वीर का भी प्रावधान होना चाहिए, और इसमें जो है मंथन करेंगे, और जो भी आपके विचारधारा है आप जो है अवश्य लिख के दीजिए कि अग्निवीर जैसे चल रहा है, अध्यापक वीर जैसे चल रहे हैं, अभी जो प्रारूप बनना है उसी प्रकार से सांसद वीर और विधायक वीर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो। पूरे देश में जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सब वीर बनने चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए क्या मंथन होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं केवल अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहा हूँ, बाकी आपकी विचारधारा आपके जो है टिप्पणी से, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा कीजिएगा। बाध्य नहीं है, कृपा कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे। बाध्य में किसी चीज़ के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर यदि करने की इच्छा है आपकी, यदि लायक है तो करिए, नहीं है तो आपका हार्दिक धन्यवाद। सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल।